अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की है हिस्टोलॉजी के लिए कि हम हिस्टोलॉजी की जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और अभी सेकंड ईयर के लिए जो खास तौर पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन विद डायग्राम्स वीडियोस के अंदर दिखाएंगे एंड वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने जीआईटी हिस्टोलॉजी की एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आपने बाकी जो सिस्टम्स है उनकी अपलोड नहीं की। इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट टेबल्स बहुत बनाए हैं जिसमें सारे के सारे जो पार्ट्स हैं हर सिस्टम के उनमें डिफरेंस के वाले पॉइंट हैं और वो फाइल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। उसके अलावा इसमें सारी की सारी डायग्राम जो इंपॉर्टेंट वाली वो सारी इंक्लूड की हैं ताकि जब भी आपने एक सिस्टम तैयार करना है तो आप ये वीडियो देखो और उसके बाद जस्ट एक रीड दो डायग्राम देखो, आपका सिस्टम तैयार हो जाए। जो हिस्टोलॉजी का जीआईटी सिस्टम था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है दैट इज यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उसके वो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखेंगे ताकि आप यूरिनरी सिस्टम की ओवरव्यू अच्छे से डिस्कस कर लें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज के सिस्टम की तरफ, मूव करते हैं दैट इज यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन सी, यूरेटर की है और यूरिथ्रा की है एंड ब्लैडर की। ये तीन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो मोस्टली आती हैं। ठीक है, और यूरिथ्रा में से तो मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं बट बाकी दोनों के डायग्राम आ सकती हैं। किडनी की बहुत रेयर डायग्राम आती है, लॉन्ग स्लाइड में समटाइम्स आ जाती है बट बहुत रेयर आती है और मोस्टली इसमें से बनाने के लिए नेफ्रॉन आती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किडनी का जनरल स्ट्रक्चर। यू शुड नो अबाउट इट। इसमें सबसे आउटर साइड पे कैप्सूल होता है, देन इनर दो रीजन होते हैं, मेडल्ला होता है, कोर्टेक्स होता है। मेडल्ला में ब्लड वेसल्स होती हैं और इसमें रीनल ट्यूब्यूल के स्ट्रेट पार्ट होते हैं, जबकि जो कोर्टेक्स है उसमें रीनल कॉर्पस्कल्स होते हैं और उसमें कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल होता है। पेरेन्काइमा होता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और थर्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेफ्रॉन जो है तीन तरह के होते हैं, सुपरफिशियल कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉर्टिकल कहते हैं एंड जेक्स्ट्रा मेडलरी। इनके कॉर्टेक्स के अंदर आउटर पार्ट होता है, इसमें मिड रीजन होता है, जबकि इसमें डीपेस्ट पार्ट होता है। जबकि लूप ऑफ हेनले इसका शॉर्ट होता है, इसका इंटरमीडिएट और इसका लॉन्ग होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लूप ऑफ हेनले या लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले हमने इसको डिवाइड किया। इसमें सिर्फ इतनी मोस्टली चीजें आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही चीजें आपसे बार बार पूछी जाती है, या फिर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्यूला डेंसा का। ठीक है, तो वो आपको ये बस इतनी चीजें ही पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का दैट इज यूरिटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। हमने इसको एक्चुअली डिस्कस करना है। अगेन ये देखिए एक टेबल में आपको पूरी की पूरी चीजें आपके सामने मैंने जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। आपने इसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनानी है। आप अपने सामने डायग्राम खोलेंगे, ये टेबल देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हमने जीआईटी में जो बेसिक है वो डिस्कस कर लिया था। अब हमने इसके अंदर जो है वो ये डिस्कस करना है कि इसमें डायग्राम किस तरह बनानी है और किस तरह से हमने चीजों को मैनेज करना है। सबसे पहले यूरेटर पे आते हैं। सबसे पहले हमने देखना होता है हर डायग्राम में कि उसमें ल्यूमन किस तरह का, जैसे कि यूरेटर में आपको पता स्टार शेप ल्यूमन है। एक जगह पे हमने जीआईटी में भी स्टार शेप ल्यूमन पढ़ा था, अगर आपको याद हो जरा सोचें, दैट वाज अपेंडिक्स। ठीक है, वहां भी हमने स्टार शेप ल्यूमन पढ़ा था। वहां पे लेकिन एपिथेलियम डिफरेंट थी। यहाँ पे सबसे पहले एपिथेलियम देखें, म्यूकोजा के अंदर वही हमने जैसे चार पार्ट पढ़े थे जीआईटी में, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोजा या एडवेंटिशिया। सबसे पहले तो ये है कि इसमें सब म्यूकोजा नहीं है, जीआईटी से ये डिफरेंस है इसका। दूसरा, म्यूकोजा में भी इसमें लेयर्स का डिफरेंट है। ठीक है, इसमें एपिथेलियम है और इसमें लेमिना प्रोप्रिया, बस दो लेयर्स हैं, जबकि उसमें 4 लेयर्स होती थी म्यूकोजा की भी सब। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया में कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, प्लस ब्लड वेसल्स भी आ जाती हैं। उसके बाद मस्कुलरिस में देखिए 2 लेयर्स होती है स्मूथ मसल्स की। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस है, जो हमारे पास जीआईटी थे इसके उल्टा यहाँ पे है। वहां पे क्या होती थी कि जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल होती थी, इनर सर्कुलर होती थी। यहाँ पे इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर, दैट इज ऑपोजिट टू जीआईटी। जबकि जो लोअर एंड ऑफ यूरेटर है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल जो है वो थर्ड लेयर भी आउटर होती है और लास्ट नंबर पे इसमें एडवेंटिशिया होता है, सिरोजा नहीं होता। ये आपके पास बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम आ गई कि जहां पे आपने देखना है यूरेटर की डायग्राम, मैं बिल्कुल शो करता हूँ, दैट इज यूरेटर। और यूरेटर में आप देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि स्टार शेप ल्यूमन बनाया, फिर आपने एपिथेलियम बनाई, फिर आपने लेमिना प्रोप्रिया बनाया, ये आपको नजर आ रहा है। लेमिना प्रोप्रिया पर आपने मस्कुलरिस लेयर बनाई। ठीक है, और इनर जो है लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर, और लास्ट नंबर पे आपने इसमें एडवेंटिशिया बना दी।
ठीक है। सो अंदर आपने वो सारी चीजें शो कर दी। सो बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम जिसमें आपको सारी चीजें समझ आ रही। आप इसको थोड़ी सी मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप इसका इतना पार्ट भी दिखा सकते हैं। लाइक आपने जो स्टार शेप ल्यूमन इसमें फुल बनाया है, आप स्टार शेप ल्यूमन फुल ना बनाए, जैसे ये बनाया, आप इसकी बजाय सिर्फ इतना पार्ट बना दें ल्यूमन का, ठीक है, जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ ये। और इसके बाद आप इसको इसके नीचे एपिथेलियम शो कर दें, लेमना प्रोप्रिया शो कर दें, फिर आप जो है वो मस्कुलरिस ले शो कर दें, और आप इतनी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। सो जिस तरह आपके लिए इजी, आप उस तरह डायग्राम बनाए। अगर फुल नहीं बनाई जाती, आप इतना कट सेक्शन बना सकते हैं डायग्राम का। ल्यूमन आप फुल बना दें और एक साइड पे आप ये शो कर दें। उसके बाद हम आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे। अब देखिए फोल्ड्स होते हैं बट नॉट स्टार शेप ल्यूमन, स्टार शेप नहीं बनाना। इसमें भी एपिथेलियम जो है वो ट्रांजिशनली होगी, बट कुछ में जो है अनस्ट्राइटेड ब्लैडर जो होता है, जो एम्पटी होता है, उसमें अनस्ट्राइटेड ब्लैडर होता है, उसमें 6 to 8 लेयर्स होते हैं। जो फिल्ड और डिस्टेंडेड ब्लैडर होता है उसमें लेयर्स कम हो जाती हैं, ब्लैक रीजन भी प्रेजेंट होता है। सो ये आपको डिफरेंस पूछा जाता है कि जो एम्प्टी ब्लैडर है और जो फिल ब्लैडर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। सो आपने वहां पे ये बताना है। उसके बाद आगे इसमें भी अगेन ट्रांजिशनल एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू आ गया, बट इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सो इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। बट ये जो डिस्टिंक्शन है लेयर्स की, ये पॉसिबल नहीं होती। सो सिर्फ जो नेक रीजन है वहां पे थोड़ी सी डिस्टिंक्शन होती है। सो मिक्स लेयर बनाते हैं इसमें, हप हैजर्ड जो लेयर है उस तरह के बनाते हैं। इसमें जो है सुपीरियर सरफेस सेरोसा होती है, बाकी सारी एडवेंटिशिया होती है। सो ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट्स भी यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। सो इसकी अगर हम डायग्राम देखें यूरिनरी ब्लैडर की, सो ये आपको नजर आएगी। ये देखें, सबसे पहले आपके पास वही ट्रांजिशनल एपिथेलियम, देन आपके पास लेमिना प्रोप्रिया, फिर आपकी लेयर्स आती हैं, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मिक्स लेयर आती है, और एंड पे आपके एडवेंटिशिया और सिरोसा डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट, सुपीरियर पार्ट है या लेटरल पार्ट। फिर यूरिथ्रा आ जाता है। इनिशियल पार्ट ट्रांजिशनल लगती है, बाकी में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइन एपिथेलियम होती है। और उसके बाद न्यूमरस म्यूकोजा सेक्रेटिंग सिंपल एसिनल ग्लैंड होते हैं, और इसमें ना मस्कुलरिस लेयर है ना सिरोजा। सो जस्ट 2 लेयर्स आर प्रेजेंट सिंपली। ये फीमेल यूरिथ्रा में। मेल यूरिथ्रा में देखिए प्रोस्टेटिक होता है जिसमें ट्रांजिशनल होती है, मेम्ब्रेनस होता है जिसमें स्ट्रेटिफाइड कोलमनर और सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर होती है। पेनाल यूरिथ्रा में सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एक्सेप्ट एट द डिस्टल पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास स्ट्रेटिफाइड नॉन जो स्किमस एपिथेलियम होती है। और इसमें लेमिना प्रोप्रिया भी प्रॉपर नहीं होता। सो जस्ट एन एपिथेलियम एंड basement membrane consist of the male urethra. So this is whole urinary system. इसमें ये 2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको दिखा दी हैं, और बाकी सारा पार्ट में यही इंपॉर्टेंट था। सो हम जो है नेक्स्ट में हम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। सो होप सो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी इन द प्रिपरेशन, एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज।